आगे नेक्स्ट, अपेक्षा की तरह से गिरावट हुई तो स्थापित सपोर्ट टूटने के बाद उस सपोर्ट पर फिर से अवरोध होते हुए नजर आता है। ऊपर चार्ट में बदलते हुए ट्रेंड को आप देख सकते हैं। इस चार्ट का एक वर्ष का स्थापित हुए ट्रेंड को देखा जा सकता है। मध्य कालावधि का ट्रेंड 1900 डेज तक स्थापित था, जहां पर सपोर्ट के नज़दीक स्थापित हुआ था और अवरोध के नज़दीक आया था। इस दरमियान कई बार मध्य कालावधि की बढ़ोतरी और गिरावट नज़र आती है। निचला स्तर लगातार नीचे और ऊपरा स्तर लगातार ऊपर होता है, जिसकी कालावधि स्थापित है। वहाँ से विपरीत ट्रेंड स्थापित हुआ, जिसकी कालावधि इस समय कई निवेशक होते हैं जिन्होंने निचले स्तर पर खरीदी की थी। अब आप देख सकते हैं कि अवरोध का स्तर पार हुआ और तेजी की स्थिति आगे शुरू होने के बाद फिर से नए अवरोध का स्तर स्थापित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब पुराने अवरोध का स्तर सपोर्ट का स्तर बना हुआ नजर आता है। नेक्स्ट, दूसरा एक महत्व का विषय ध्यान में रखना चाहिए, वह है ट्रेंडिंग वेस। ये वह कालावधि है जिसमें भाव अवरोध और सपोर्ट के दरमियान घूमता है। जितना अधिक समय भाव ट्रेंडिंग बेस में होता है, उतना ही वह स्तर चाहे जिस बाजू में टूटने की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट, उदाहरण के रूप में भाव अगर एक ही स्तर पर घूमता हो और वह बाद में किसी अवरोध या सपोर्ट के स्तर को तोड़ता हो, तो फिर से वो कम कालावधि में घूमकर उस सपोर्ट या अवरोध के रेंज में आ सकता है। पर अगर भाव अवरोध के सपोर्ट के दरमियान घूमकर व्यवस्थित बेस बनाने में सफल हुआ, तो उसके बाद आने वाली ब्रेकआउट ट्रेंड को नई दिशा आगे ले जाती है, सफल हो जाती है। शेयर बाजार में वॉल्यूम, आगे देखेंगे वॉल्यूम पॉइंट बाय पॉइंट। एक पहला पॉइंट, शेयर बाजार में दिन के दरमियान को खरीदी और बिक्री होती है। इसके आधार पर जब तक कितनी ट्रेडिंग हुई वह वॉल्यूम के आधार पर जाना जा सकता है। बाजार या शेयर्स के भाव में दिखने वाले उतार चढ़ाव के दरमियान वॉल्यूम महत्व का भाव होता है। नेक्स्ट, जब शेयर्स का भाव बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है, तब अच्छा माना जाता है। जब शेयर्स का भाव गिरता है और वॉल्यूम बढ़ता है, तब वह खराब संकेत समझा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब शेयर्स का भाव गिरता है और वॉल्यूम भी गिरता है, तब वह अच्छा संकेत मानता है।
मतलब आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, शेयर्स गिरेगा तो वॉल्यूम भी गिरेगा, तभी आपको अच्छा मतलब लगेगा कि आगे कुछ अच्छा होने वाला है, या फिर आप गिरने पर लगाएं या फूटने पर लगाएं, उसके हिसाब से। नेक्स्ट, जब शेयर्स का भाव बढ़ता है और वॉल्यूम गिरता है तब ये खराब संकेत माना जाता है। आप लोग ध्यान से जरूर समझिएगा। आगे देखते हैं। नोट, ऐसा कहा जाता है कि अच्छे वॉल्यूम वाले शेयर्स की खरीदनी चाहिए, अच्छे शेयर्स वाले ही खरीदनी चाहिए, क्योंकि ऐसे शेयर्स प्रवाहित अधिक होती है। कम वॉल्यूम वाले शेयर्स खरीदने में जोखिम होता है, क्योंकि शेयर्स का वॉल्यूम एकदम सूख जाने का डर होता है। ट्रेंड रिवर्सल, अगर किसी शेयर्स में तेजी का ट्रेंड स्थापित हुआ और अगर करेक्शन के दरमियान वह गिरकर पहले वाले एक लो भाव के नज़दीक आया तो ऐसा समझना चाहिए कि आपको पूर्व संकेत मिला है कि अब ट्रेड रिवर्सल संभव, या फिर भाव अब तेज में से साइडवेज हो सकता है। अगर स्थापित सपोर्ट टूटा तो ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। उसी तरह से तेजी की बढ़ोतरी पहले वाले टॉप के भाव को पार करने में असफल हुए तो भी समझना चाहिए कि ट्रेंड अब बदल सकता है। अच्छा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अरे भाई मेरा यार लैपटॉप में प्रॉब्लम चल रहा है। कोई बात नहीं, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, नो टेंशन। आज को ले जाएंगे सही कराने के लिए। उसके बाद फिर सही से वर्क करेगा, कोई टेंशन नहीं है।